वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का 15 रुकनी स्क्वाड कौन सा होगा? कौन से ऐसे 15 खिलाड़ी होंगे जो जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे इंडिया में, या जो जाके श्रीलंका और पाकिस्तान में एशिया कप खेलेंगे? क्या सरफराज अहमद की एंट्री होगी? क्या इमाद वसीम को नवाज पर प्रेफर किया जाएगा? क्या मोहम्मद आमिर की वापसी होगी? क्या तैयब ताहिर को शामिल किया जाएगा? क्या शान मसूद को मिडिल ऑर्डर में जगह दी जाएगी, या क्या शुएब मलिक को भी वापस बुला लिया जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीलॉग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद शहजाद आपसे मुखातिब है। जो जो वर्ल्ड कप और एशिया कप करीब आता जा रहा है, उसके दिन पीछे आते जा रहे हैं और दिन करीब आते जा रहे हैं, तो शायकीन इस बात को लेके बड़े बेताब हैं, शायकीन इस बात को लेके बड़े बेसब्र हैं कि एशिया कप के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड में कौन कौन शामिल होगा उसका ऐलान किया जाए। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का कौन सा स्क्वाड होगा उसका भी ऐलान किया जाए और हमें बताया जाए कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में होंगे और एशिया कप के स्क्वाड में होंगे, और हमारे उनमें फेवरेट खिलाड़ी होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, ये बातें वैसे बड़ी डिस्कस हो रही हैं आजकल, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ी ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल स्क्वाड होगा, जो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम में एंट्री मार सकते हैं और इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप और एशिया कप में खिलाया जाएगा। इनमें से शफलिंग थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन जो मुझे लगती है मैं आपके सामने रख देता हूं। वैसे आपको जो लगती है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया जाना चाहिए और कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे और कौन सा स्क्वाड खिलाया जाएगा। 15 रुकनी स्क्वाड की भी बात करेंगे और 3 जो रिजर्व में खिलाड़ी होते हैं उनकी भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एशिया कप के हवाले से बात करेंगे कि एशिया कप में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनको खिलाया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाबर आजम से, कैप्टन से। उसके बाद इमाम उल हक और फखर जमान की बात करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि फखर जमान को मे बी आउट कर दें, बाहर कर दिया जाए और उनकी जगह किसी और को शामिल किया जाए, शान मसूद को शामिल किया जाए ओपनिंग में। तो मुझे नहीं लगता कि शान मसूद को शामिल किया जाएगा ओपनिंग में, एज एन ओपनर खिलाया जाएगा। अच्छा देखें, इस टीम में बड़े ओपनर्स शामिल किए जा रहे हैं और जो 15 रुकनी स्क्वाड होगा उसमें ज्यादातर ओपनर्स होंगे, और वैसे भी आजकल बड़ी स्ट्रेटजीज चेंज हो चुकी हैं क्रिकेट की, तो ऐसे खिलाड़ियों को प्रेफर किया जाता है क्योंकि आजकल 2 न्यू बॉल इस्तेमाल की जाती है मैच में। इसके अलावा 2 पावर प्लेस भी होते हैं, तो उनको ऐसे खिलाड़ियों को प्रेफर किया जाता है जो दोनों चीजों को टैकल कर सकें। तो सबसे पहले बाबर आजम आ गए, फखर जमान आ गए, इमाम उल हक आ गए, शान मसूद आ गए। अब बात करते हैं मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर वैसे भी पाकिस्तान का बड़ा कमजोर है और पाकिस्तान में बड़े इस पर सवाल उठते रहते हैं कि मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तानी टीम फ्लॉप हो जाती है हमेशा। तो मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले रखेंगे जी इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान हो गए जो कि 5वें-6वें नंबर पर बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, और इनके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शादाब खान। वो तो वैसे ऑलराउंडर पाकिस्तान में जाने थे, वैसे पाकिस्तान में ऑलराउंडर की डेफिनेशन वैसे अलग से कुछ बनाई गई है, और अगर वर्ल्ड में देखी जाए तो डेफिनेशन ऑलराउंडर्स की वो होती है कि जो अगर बैटिंग करने आए तो वो ऐसी बैटिंग करे कि हम उस पर बिलीव कर सकें कि ये बंदा 100 कर जाएगा, ये बंदा मैच विनर है। और अगर वो बॉलिंग पे आए तो बॉलिंग अच्छी से करे, अगर वो फील्डिंग पे आए तो फील्डिंग भी बहुत अच्छी से करे। जैसे हार्दिक पांड्या हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, और इस किस्म के जितने भी प्लेयर हैं ये अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं। और हमारे यहाँ ऑलराउंडर की वैसे बड़ी डिफरेंट किस्म की डेफिनेशन है कि जो बंदा छक्के मार सकता है वो ऑलराउंडर है। जैसे नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी को भी कुछ लोग ऑलराउंडर कहते हैं। तो ये सारे सीन है। मिडिल ऑर्डर में हमारे पास ये 2 आ गए, इफ्तिखार अहमद आ गए, मोहम्मद रिजवान आ गए, उनके साथ शादाब खान आ गए। उसके बाद बात करते हैं बॉलिंग अटैक की कि कौन से ऐसे 3 स्पिनर्स होंगे जो हम साथ लेके जाएंगे, कौन से ऐसे 4 फास्ट बॉलर होंगे जो हम साथ लेके जाएंगे। तो टीम की काउंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बाबर आजम, इमाम उल हक, फखर जमान, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद, ये हो गए 6। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी 7, नो डाउट वो तो शामिल होंगे, हारिस रऊफ 8, नसीम शाह 9, नसीम शाह की अच्छी बॉलिंग है, शादाब खान 10। अब 10 से आगे जो प्लेयर है ना 5, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हैं, उनमें बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि किसको आना चाहिए किसको नहीं आना चाहिए। जो मुझे लगता है अभी कि ये होगा बंदा उसामा मीर, अच्छे बॉलर हैं, शादाब खान से ज्यादा उनकी होती है बॉल और बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। नो डाउट शादाब खान एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट उसामा मीर की जो क्वालिटी है वो उनसे अच्छी है। 11वें प्लेयर के तौर पर उसामा मीर को शामिल करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद नवाज होंगे या इमाद वसीम होंगे, इस पर बड़ी डिबेट चल रही है। हमारे जो कोचेज हैं अक्सर वो चाहते हैं कि जी इमाद वसीम को होना चाहिए, कुछ उनमें से चाहते हैं कि जी मोहम्मद नवाज को होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो लगता है मोहम्मद नवाज को होना चाहिए, क्योंकि नवाज जिस तरह की बॉलिंग कर चुके हैं पीछे, जिस तरह के वो फील्डर हैं, फील्डर बहुत आउटस्टैंडिंग है, और उसके अलावा जिस तरह की उनकी बैटिंग है, जिस तरह वो कॉन्फिडेंस के साथ आके खेलते हैं, तो मोहम्मद नवाज इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि वो लेग स्पिनर के तौर पर जाएं। अच्छा, ये हो गए 12। अब बात करते हैं आगे वालों की। अब एहसानुल्लाह पे बड़ी डिबेट हो रही है, हसन अली पे डिबेट हो रही है, और जो डिबेट हो रही है वो वसीम जूनियर पे होगी। वसीम जूनियर लेस एक्सपीरियंस है हसन अली से, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, और वसीम जूनियर से फिर जो थोड़ा एक्सपीरियंस है वो एहसानुल्लाह का है।
लेकिन जो कोचेस प्रेफर कर रहे हैं, रमीज राजा भी बड़ा अक्सर कहा करते थे कि एहसानुल्लाह को ज्यादा बैटे दिया करते थे, तो एहसानुल्लाह के बड़े ज्यादा चांसेस हैं कि उनको खिलाया जाए। और ये इसकी रीजन बड़ी जबरदस्त किस्म की, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि 2007 के वर्ल्ड कप में हम एक सरप्राइजिंग बॉलर लेके गए थे सुहेल तनवीर को, जो बड़े करामत साबित हुए थे। 2009 में हम लेके गए थे मोहम्मद आमिर को, जो बड़े करामत साबित हुए थे। 2011 में हम लेके गए थे वहाब रियाज को, जो बड़े करामत साबित हुए थे। और 2015 में हम लेके गए थे राहत अली को, लेकिन वो इतने करामत साबित नहीं हुए। लेकिन हम हर वर्ल्ड कप में एक ऐसा सरप्राइजिंग बॉलर लेके जाते हैं जिनको टीमों ने पहले रीड नहीं किया होता, टीमें उनके खिलाफ नहीं खेली होती, तो हम एक ऐसे सरप्राइजिंग बॉलर लेके जाते हैं और इस मरतबा जो ज्यादा चांसेस हैं वो एहसानुल्लाह के हैं। इसके अलावा जो जबरदस्त किस्म की चीज, एक अहम चीज मैं भूल गया हूँ, वो ये है सरफराज अहमद होंगे या मोहम्मद हारिस होंगे दूसरे विकेट कीपर। तो मेरे अकॉर्डिंग मोहम्मद हारिस को शामिल किया जाएगा, क्योंकि सरफराज की जो परफॉर्मेंसेज हैं, अभी रिसेंटली देखा जाए तो वो टेस्ट मैच में इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। उन्होंने 2 इनिंग्स खेली, एक इनिंग में आई थिंक सो उनको वो इंजर्ड हो गए, उससे पहले एक इनिंग खेले थे वो टेस्ट मैच में, तो उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया। उनको मौका मिला लेकिन उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया, तो उनको मेरे ख्याल में ड्रॉप कर दिया जाएगा और जो शामिल किया जाएगा वो मोहम्मद हारिस को शामिल किया जाएगा। तो मोहम्मद हारिस अभी हो गया, ये तकरीबन हो गया 14। अब 15वां खिलाड़ी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 15वां खिलाड़ी हसन अली होगा, वसीम जूनियर होगा या फिर एहसानुल्लाह होगा। तो मेरे ख्याल में एहसानुल्लाह को ही मौका देंगे। तो मेरी जो फाइनल 15 टीम हो गई वो ये हो गई, सबसे पहले बाबर आजम कैप्टन, उसके बाद मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, उसके बाद मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, उसके बाद फ़खर जमान, उसके बाद इमाम उल हक, उसके बाद शान मसूद, उसके बाद इफ्तिखार अहमद, उसके बाद शादाब खान, उसके बाद शाहीन अफरीदी, उसके बाद नसीम शाह, उसके बाद हारिस रऊफ, उसके बाद एहसानुल्लाह, उसके बाद उसामा मीर, और एक प्लेयर भूल गए, आगा सलमान। आगा सलमान को भी ये खिलाएंगे, मिडिल ऑर्डर में आगा सलमान को जरूर रखेंगे। और आगा सलमान ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं, बड़े आउटस्टैंडिंग किस्म के बॉलर हैं, तो उनको भी शामिल किया जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो फाइनल 15 यही होगी। अब आप क्या कहते हैं इसके बारे में, आपके अकॉर्डिंग क्या होगी टीम, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय देनी है। और मेरे अकॉर्डिंग जो है एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड होगा वो यही होगा। इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती हैं, कोई इतनी परफेक्ट बात नहीं करता, लेकिन जो मुझे सोर्सेज ने बताया और जो मेरे तक खबरें पहुंची हैं और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत क्रिकेट देखने का, तो मुझे यही लगता है कि जी फाइनल 15 यही होंगे। तो आपको क्या लगता है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। मजीद अपडेट्स जैसे ही आएंगे आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए आज़ाद पाकिस्तान लाने के बाद।